हेलो, कैसे हैं बच्चों आप सभी। मैं मंजू पांडे आज आपके लिए लेकर के आई हूँ रिमझिम क्लास 3 का चैप्टर 2 सेखीबाज मक्खी। बच्चों आज हम इसकी रीडिंग करेंगे। जैसा कि चैप्टर के नाम से ही पता चलता है या पाठ के नाम से पता चल रहा है, उसका शीर्षक है सेखीबाज मक्खी। सेखी किसको कहते हैं आप जानते हैं आप लोग? सेखी कहते हैं किसी बात को चढ़ा बढ़ाकर प्रस्तुत करना, उसको कहते हैं सेखी, सेखी बगारना। तो इसमें एक मक्खी के बारे में है कि वो किस तरीके से वो अपनी बात को चढ़ा बढ़ा कर रखती है, अपने को बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश करती है। उसी से संबंधित ये कि बहुत ही अच्छी कहानी है। तो चलिए हम करते हैं इसकी रीडिंग। एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसीलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आ गया। वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना अभी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। शेर आग बबूला हो उठा। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर ऊब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ दो, मैं हारा और तुम जीती बस। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसीलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने जब यह देखा, लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो। धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की जो जो कोशिश करती गई, त्यों त्यों और अधिक उसमें फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर
लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। तो बच्चों देखा आपने, कितनी अच्छी कहानी है ना। इस कहानी के लिखने वाले हैं योगेश जोशी जी। योगेश जोशी जी ने इस कहानी के माध्यम से यह बताने की कोशिश की है कि हमें घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए। मक्खी को क्या घमंड हो गया था? मक्खी ने ये सोचा कि मैंने तो जंगल के राजा को पराजित कर दिया है, वो मुझसे डर गया है, उसने मुझसे कहा कि मुझे छोड़ दो, बस तुम जीती और मैं हारा। तो इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमें घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए। घमंडी का हमेशा सर नीचा होता है। अंत में क्या हुआ? लोमड़ी बहुत चतुर थी, चालाक थी। उसने जो है उससे क्या कहा कि मकड़ी तुमको गाली दे रही है, और वो जैसे ही मक्खी जो है गुस्से में एकदम क्या किया, उसके गुस्से को भड़का दिया। और गुस्से से क्या होता है, गुस्से में किया हुआ काम कभी भी अच्छा नहीं होता है। मक्खी को गुस्सा आ गया। मक्खी ने ये नहीं सोचा कि अगर मैं मकड़ी के जाले में जाऊंगी तो मैं तो इसमें फंस जाऊंगी। और मकड़ी जो है एकदम से जैसे ही मकड़ी की ओर झपटी, उसके जो पर थे, उसके जो पंख थे, वो जो है जाले में फंस गए। और वो बहुत देर तक तो छटपटाती रही, खुद को वहां से निकालने की कोशिश करती रही, लेकिन अंत में वो वहीं जो है मर गई। वहीं जो है छटपटाती रही, और जब उससे नहीं निकला गया तो वहीं वो मर गई। तो बच्चों कहने का तात्पर्य ये है, योगेश जोशी जी ने इस कहानी के माध्यम से यह कहा है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक कहावत है कि शेर को सवा शेर हमेशा मिलता है। अगर कोई अपने को बहुत ज़्यादा चतुर समझता है तो उसको उससे भी बड़ा चतुर व्यक्ति मिल जाता है। तो ठीक है, आज से हम कभी भी अपने जीवन में घमंड नहीं करेंगे। हमेशा विनम्रता से ही अपने जीवन को यापन करना चाहिए। हमेशा सबके साथ प्रेम से रहना चाहिए। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये चैप्टर की रीडिंग? अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बच्चों अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगी वो आपकी इसी चैप्टर के जो हमारे अभ्यास हैं उसकी मैं बनाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो ठीक है बच्चों, अब इससे आगे जो है अगली जो मैं वीडियो बनाऊंगी वो इसके अभ्यास कार्य की होगी। तो तब तक के लिए गुड बाय।